हिमाचल के पॉलिटिक्स में लेफ़्ट विंग पॉलिटिक्स की बात करें तो उनकी एक प्रीमियर दबाव समूह सीटू जो है उसके कुछ मुद्दे अगर हम देखें तो इससे हमें हिमाचल में जो वर्किंग क्लास, स्पेशली जो लोअर वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके इश्यूज समझ आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीटू ये मांग कर रहा है कि जो मिनिमम वेजेस जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो 26,000 की जाए और पेंशन भी सभी वर्कर्स को दी जाए जो गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, चाहे वो आउटसोर्स पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो या किसी और चीज़ पे हो। फिर वो गवर्नमेंट को 4 एंटी लेबर लॉ को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी है। और वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस एंड बेनिफिट्स काटे गए हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम EDLI, जो वर्कर्स के लिए काम करती थी, उन वर्कर्स को के हितों को फिर से प्रोटेक्ट किया जाए। बेसिकली जो जिन वर्कर्स की बात हो रही है वो वर्कर हैं जो कि मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट जॉब में नहीं आते, बल्कि गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, पर उनको जो सैलरीज है उनकी वो कम है। फिर वो कहते हैं कि हमें वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए हम मुद्दा उठाएंगे, जो विशेषकर वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे काम कर रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको रेगुलर वर्कर्स की तरह फैसिलिटी मिले, और OPS की व्यवस्था जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड हैं, जैसे HRTC है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इस तरह के टूरिज़्म वाले डिपार्टमेंट हैं, इन सब के एम्प्लॉयज़ के लिए OPS की व्यवस्था की जाए। जैसे पीछे हमने देखा OPS बहाल होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने भी बड़ा धरना किया था और वो भी OPS की मांग कर रहे थे, तो उस मांग का ये समर्थन कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि भाई जो इवन जो स्टेट की जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन हो या कोई और हो, उनमें भी लोगों को, या HRTC हो, उनको भी वर्कर्स को मिनिमम पेंशन की व्यवस्था, पेंशन होनी चाहिए, और मिनिमम पेंशन 9,000 तो सबको मिलनी चाहिए मंथली। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, सीटू ने जो है आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, मिड डे मील वर्कर को ऑर्गेनाइज कर किया है पहले से, और वो मांग कर रहे हैं कि इनके भी एज अ वर्किंग क्लास इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। जो लेबर वेलफेयर बोर्ड है उनको काम प्रॉपर करना पड़ेगा, ताकि जो मनरेगा और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करते हैं हमारे समाज में, उनके लिए कई स्कीमें जो चल रही हैं वो चलें। और जो वर्कर हमारे जो STP वर्कर्स हैं, जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करते हैं, उनके लिए शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट हो, उसका प्रॉपर टाइम टेबल हो नौकरी करने का, और आउटसोर्स और जो हॉस्पिटलों में जो कर्मचारी लगे हैं उनके लिए भी कोई नीति बने। जो हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी लगे हैं उनके लिए भी कोई नीति बने। तो इन सब मुद्दों को लेकर के सीटू जो है अपने इश्यूज़ रख रही हैं, और इस सब के लिए वो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को ब्लेम करती है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीटू जो है, हाँ, हिमाचल के पॉलिटिक्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से नीचे जो लोग आ रहे हैं, जो कॉरपोरेशंस में हैं या बोर्डों में हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, या गवर्नमेंट की नई वेलफेयर स्कीम की वजह से उनकी उत्पत्ति हुई है, जैसे आंगनवाड़ी या मिड डे मील वर्कर या आशा, उनको ऑर्गेनाइज करके उनके क्लास स्पेसिफिक इश्यूज़ को सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। मनरेगा मजदूर भी इसमें एक बड़ा इशू है। तो इससे हमें हिमाचल में जो वर्किंग क्लास की जो राजनीति है, उसके जो मुद्दे हैं, उनके विषय में एक लेफ़्ट विंग पार्टीज़ का पता लगता है।
क्यों उनका, हालांकि उतना बड़ा इन्फ्लुएंस तो नहीं, पर जितना भी है वो विल्ड कर रहे हैं, तो वो इन कारणों से है। धन्यवाद।